बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन और पाकिस्तान के दरमियान जो मामलात हैं वो अगले मरहले पर पहुंच चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी और चीन के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो बातचीत हुई है, जो मामलात तय पाए हैं, उनमें से कई चीज़ों का आपको पता है और कई चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते, इसलिए ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। और सऊदी अरब की जगह अब पाकिस्तान मुस्लिम उम्मत को लीड करने जा रहा है। और सबसे आखिर में हम आपको बताएंगे कि भारत जो कुछ मुसलमानों के साथ और दीगर अक़लियतों के साथ करता रहा, सेम टू सेम अब वही कुछ भारत के साथ हो रहा है। और ताज़ा खबर यह है कि चीन ने भारत के एक मजहबी मकाम पर भी कब्ज़ा कर लिया है और भारत कुछ भी नहीं कर सक रहा। इसकी डिटेल हम आपको सबसे आखिर में बताएंगे। तफसीलात जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। वो भारत जो चंद माह पहले हिंदुत्व का नारा लगा रहा था, जिसने बाबरी मस्जिद को गिराकर राम मंदिर बनाया, आज चीन उसी भारत के, उसी हिंदुत्व का नारा लगाने वाले भारत के मजहबी मकाम पर कब्जा कर लेता है और भारत कुछ भी नहीं कर सक रहा। ये खबर डिटेल से आपको आखिर में बताते हैं। उससे पहले चंद चीज़ें हैं जिनका समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जो चीन के वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसमें जो दो ख़ास बड़ी बातें हैं वो बताते हैं आपको आसान अल्फाज में। पाकिस्तान ने जो अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी में बड़ी तब्दीली लाई है, जैसे सच टीवी उर्दू आपको बार बार बताता रहा कि इमरान गवर्नमेंट के आते ही सबसे पहले अमेरिका से इमदाद लेना बंद की, डिक्टेशन लेना बंद की, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करना शुरू की, तो अमेरिका ने सऊदी अरब को आगे कर दिया और सऊदी अरब को भी ये लगा कि अब वो पाकिस्तान को कंट्रोल करेगा और ऐसे ऐसे मुतालबात करने लगा जो अमेरिका खुद भी कभी ना कर सका। उस पर जो शाह महमूद कुरैशी की स्टेटमेंट आई थी, जिसके बारे में सच टीवी उर्दू ने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी ये अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये मीडिया बेवकूफ़ बनाता है, झूठ बोलता है, ये रियासत की मर्जी का फैसला है और शाह महमूद कुरैशी अपनी तरफ से ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बना सकते। पाकिस्तान ने अब फैसला कर लिया है कि अब वो किसी की डिक्टेशन नहीं लेगा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी सबसे आगे होगी और हर किसी के साथ बराबरी के ताल्लुकात होंगे। सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट देखा जाएगा और किसी की लड़ाई में नहीं कूदा जाएगा। तो जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के इस इक़दाम की बहुत तारीफ़ की है कि हम इस चीज़ में पाकिस्तान के साथ हैं। अब पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकेगा। जब तक आप अपने फ़ैसले खुद नहीं करते, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं करते, आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि जो बड़ी ताकतें हैं वो आपसे वो फैसले करवाती हैं जो उनके मफाद में हों। और जाहिर सी बात है, हुक्मरान ऐसे फैसले क्यों करते हैं जो बड़ी ताकतों के मफाद में होते हैं? क्योंकि उनको कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, वरना पाकिस्तान का मफाद तो नहीं देखा जाता रहा। दूसरा, इस बयान के ज़रिए चीन ने सऊदी अरब को मैसेज दिया है कि पाकिस्तान ने आपकी बात नहीं मानी, आपको आंखें दिखाई हैं, आपको एहसास दिलाया है कि आप पाकिस्तान के बगैर क्या हैं। इस सब में हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और ये मैसेज सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए था, क्योंकि जो भी ये समझता है कि अब पाकिस्तान को इमदाद देकर इससे कुछ भी मनवाया जा सकता है, तो उसको क्लियरली एक मैसेज मिल जाए जो सच टीवी उर्दू आपको बार बार बताता था। वो मैसेज आज पूरी दुनिया को मिल गया है कि पाकिस्तान ने अपनी फॉरेन पॉलिसी बदल ली है। और आप इस चीज़ को नोट करें, पाकिस्तान उन मुल्कों के ज़्यादा करीब आ रहा है जो पाकिस्तान को अहमियत देते हैं बजाय उसको डिक्टेट करने के। हालांकि सऊदी अरब में हमारी फ़ौजें उतरी हुई हैं, चाहिए तो ये कि हम उनको डिक्टेट करें, लेकिन उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के लिए यही है। हम जो कहते हैं कि वो मोदी को हार पहना रहा है, भारत में जाकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि भारत के साथ कैसे चलना है, और उनकी जो पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी है, उनको ये पता है कि इनके हुक्मरानों को सिर्फ खुश रखो, बाकी पाकिस्तान से जो चाहे करवा लो। तो ये एक मैसेज था पूरी दुनिया के लिए कि अब वो सब कुछ नहीं रहा। दूसरा मैसेज इसी स्टेटमेंट में भारत के लिए है कि कश्मीर के मामले में हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं,
चीन तैयार बैठा हुआ है कश्मीर के मसले को हल करने के लिए। ये मसला कई दिहाइयों से फंसा पड़ा हुआ है, हल नहीं हो रहा। इसको अब यूएन की करारदादों के तहत हल हो जाना चाहिए। और चीन का ये कश्मीर में इंटरेस्ट ये अचानक नहीं हुआ। चीन जानता है कि सी पैक के मुखालिफिन कौन कौन हैं और गवादर अब चीन की शाहरग बन चुका है। चीन गवादर को एक ऐसा रोल मॉडल बनाना चाहता है कि लोग दुबई को भूल जाएं और सारी दुनिया इससे कनेक्ट हो जाए। और उसके लिए कश्मीर को आज़ाद कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन ताकतों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, सबसे ज़्यादा मुखालफत कर रही हैं सी पैक की, भारत तो उनके लिए खिलौना है। उनका तो इरादा था कि वो मकबूजा कश्मीर में आकर बैठ जाएंगे, लद्दाख में आके बैठ जाएंगे। वो नहीं हो सका तो उन्होंने यूएई के साथ मामलात तय किए और अब इनका इरादा है कि ओमान में आकर बैठें गवादर के बिल्कुल सामने। और इस स्टेटमेंट में चीन ने यह भी कहा है कि सी पैक से दोनों ममालिक मुतमईन हैं, अब इस पे ज़्यादा तेज़ी से काम होगा, लाखों जॉब्स क्रिएट होंगी और ये अब अगले मराहिल में दाखिल हो रहा है। ये मैसेज भी ख़ास तौर पर सऊदी अरब को दिया गया, क्योंकि उसी का मुतालबा था कि आप सी पैक से और चीन से दूर रहें। और भारतीय मीडिया जब शाह महमूद कुरैशी चीन पहुंचे तो भारतीय मीडिया ने बड़ी खुशी का इजहार किया कि देखो शाह महमूद कुरैशी का बड़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल भी नहीं किया गया, पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश करते रहे। जब शाह महमूद कुरैशी की चीन के वज़ीर ख़ारजा के साथ बातचीत हुई, जब मुलाकात हुई, उन्होंने जिस तरीके से बाहें फैलाई, जिस तरीके से उनका इस्तकबाल किया, फिर बाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो मामलात तय हुए, जो जॉइंट स्टेटमेंट दी, उस पे भारतीय मीडिया को तो चुप लग गई। और दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान जो बातचीत हुई उसमें चीन ने जो पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया अपना कि चीन आपको सपोर्ट करता है, आप आगे बढ़ें और मुस्लिम उम्मा को आप लीड करें, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिम उम्मा को कोई लीड करेगा तो सऊदी अरब करेगा। लेकिन सऊदी अरब के बारे में अब सारे मुस्लिम ममालिक जान चुके हैं कि ये तो अमेरिका और इसराइल के साथ मिला हुआ है। और सऊदी अरब के बाद अगर कोई मुस्लिम उम्मा को लीड करने के लिए नज़र आता है तो वो पाकिस्तान है, जहां इस्लाम के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत देखी जाती है। इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम के वक़ार के लिए, ख़त्म नबूवत के लिए अगर कोई जान देने को तैयार होता है तो सबसे पहले पाकिस्तान का नाम आता है। उसके अलावा बेहतरीन डिफेंस टेक्नोलॉजी, बेहतरीन प्रोफेशनल फ़ौज और सबसे बड़ी बात वाहिद इस्लामी एटमी कुव्वत। तो चीन इस वक्त पूरा दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पर कि आप अपना ब्लॉक बनाएं और मुस्लिम उम्मा को आप लीड करें, हम आपके साथ हैं। और इस चीज़ में रूस की भी सपोर्ट है पाकिस्तान को। और लगता है अब अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया के फैसले हुआ करेंगे, बल्कि ऑलरेडी ये हो रहा है। जब से पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कराए हैं तब से, बल्कि उससे भी पहले से, बड़े बड़े मामलात में दुनिया पाकिस्तान की तरफ ज़रूर देखती है। इसके अलावा इस मुलाकात में चीन ने पाकिस्तान को 20 तरह के इंतहाई अहम वेपन्स देने का मुआहिदा किया है। अब देखें, जब तक हम अमेरिका के साथ थे हमें क्या मिला, एक F-16 मिले, उसके लिए भी पाकिस्तान को क्या क्या कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने तैयारे बना रहे हैं जो F-16 के मुकाबले के हैं, जो इंडिया के राफेल को, जो अभी 5 राफेल इंडिया को मिले हैं, उनको तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जब से पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा हुआ है, पाकिस्तान और चीन हर तरह की टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं। और अब जो वो 20 वेपन्स दे रहा है उनमें सबसे ख़तरनाक, पहले तो वो हमें CH-4 दे रहा है। ये ऐसे ड्रोन्स हैं जो जासूसी भी कर सकते हैं 1900 किलोमीटर तक और निशाना भी बना सकते हैं। इससे भारत की नींदें उड़ी हुई हैं। और इसमें इन 20 वेपन्स में जो सबसे ख़ास चीज़ चीन पाकिस्तान को देने वाला है वो उसने अमेरिका को बताने के लिए बनाई कि ये देखो मैं तमाम हथियारों का बाप लेकर आया हूँ, इसके आगे तुम्हारा कोई भी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम काम नहीं करेगा। इसका नाम है तियानले 500, इसको स्काई थंडर भी कहते हैं। भारत को जो 2021 में S-400 मिलेगा वो भी इस मिसाइल को नहीं रोक सकता, बल्कि ये मिसाइल उसको भी तबाह करता हुआ अपने निशाने पर ही जाके गिरेगा। और ये सब कुछ करके चीन ने मैसेज दिया है सऊदी अरब को, इसराइल को, अमेरिका को, भारत को
کہ میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں، پاکستان اور چین ایک ہیں اور سی پیک رکنے والا نہیں ہے بلکہ پہلے سے بھی تیز ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے پوری مسلم امہ کو میسج دیا ہے کہ اب آپ سعودی عرب کی طرف دیکھنا بند کر دیں، اب آپ پاکستان کو فالو کریں۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ سچ ٹی وی اردو آپ کو بار بار بتاتا رہا کہ چین پاکستان سے زیادہ انویسٹمنٹ ایران پر کیوں کر رہا ہے، کیونکہ ایران آنکھیں دکھاتا ہے، ایران کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ چین کو بہت صدمہ لگا تھا جب پاکستان کو کوالالمپور کانفرنس سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن اب جب بہت زیادہ ہو گیا تھا، سعودی عرب کے مطالبات بڑھتے جا رہے تھے، یہاں تک سعودی عرب نے کہہ دیا تھا کہ آپ چین اور بھارت کی جنگ میں چین کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، کشمیر کو بھول جائیں اور بھارت کے ساتھ بلکہ آپ بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو پاکستان نے جب سعودی عرب کو آنکھیں دکھائی، اس پر واضح کر دیا کہ میرے لیے تم ضروری نہیں ہو، میں تمہارے لیے ضروری ہوں۔ اس چیز پر چین کو انتہائی خوشی ہوئی۔ اب آتے ہیں آخری خبر پر۔ بھارت میں حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور اس نوبت پر آ چکے ہیں جو بھارت چین کے ساتھ جنگ کرنے سے بھاگتا رہا، منتیں ترلے کرتا رہا، سفارشیں ڈلواتا رہا۔ آج جنرل بخشی ٹویٹ کرتا ہے کہ اب ہمیں جنگ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ونٹر آنے والا ہے اور ونٹر میں چین اور پاکستان بھارت پر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور بھارت کی اس جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ صرف دباؤ ڈالتا رہا، پروپیگنڈا کرتا رہا، پریشر ڈالنے کی کوشش کرتا رہا، ڈرانے کی کوشش کرتا رہا، اور دوسری طرف چین اور پاکستان جنگ کی تیاریاں کرتے رہے، پالیسیاں بناتے رہے۔ اب ہوا یوں ہے کہ منسا روور لیک، جس کے بارے میں ہندو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مذہبی مقام ہے اور اس پر چین نے قبضہ کر لیا ہے اور وہاں پہ کنسٹرکشن کر رہا ہے، وہاں پہ اپنی سائٹس بنا رہا ہے، اور اب بات مذہب پر آ چکی ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان جو مذاکرات ہوئے جتنے بھی، ان میں جو چین نے بھارت کو لاسٹ وارننگ دی، ابھی ریسنٹلی ہی دی تھی کہ اگر آپ مزید پیچھے نہ ہٹے تو ہماری طرف سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چین نے بھارت کے چند مزید علاقے قبضہ کیے ہیں جن میں یہ منسا روور لیک بھی ہے، اور بھارت اب سوچ رہا ہے کہ وہ مذاکرات بھی کر کے دیکھ چکا ہے، سفارشیں بھی ڈلوا کر دیکھ چکا ہے، سب کچھ کر کے دیکھ چکا ہے، آفرز بھی کر کے دیکھ چکا ہے۔ اب کوئی ایسا طریقہ ہو کہ بھارت اپنی فوج کی تھوڑی بہت طاقت دکھا کے ڈرانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ لڑنا ہرگز نہیں چاہتا۔ وہ اب صرف یہ بتانا چاہتا ہے کہ اب میں ریٹیلیٹ کروں گا، اور جب بھی اس نے ایسا کیا وہ سب سے بڑی غلطی کرے گا۔ ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔